हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। आज के विषय में हम जानेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है। इसी के साथ साथ वो कौन से 6 लेवल है जो मिलके मानव शरीर को बनाते हैं और वो कौन से 11 सिस्टम्स है जिनके द्वारा मानव शरीर निर्मित होता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है या जो मानव सजीव मनुष्य होता है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अर्थात वो कौन कौन सी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ होती है जो मानव को सजीव बनाए रखती है और निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें जिससे कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। व्हाट इज़ एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स होती है उनका साइंटिफिक स्टडी या अध्ययन करना और उनके जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या संबंध है, इसकी स्टडी ही एनाटॉमी कहलाती है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। मीन्स हमारे बॉडी के जो अलग ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, वो किस प्रकार फंक्शन करते हैं, इसकी स्टडी ही फिजियोलॉजी कहलाती है। मीन्स हाउ द बॉडी पार्ट वर्क्स। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। हम आगे जानते हैं कि हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार बनी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार बना हुआ है और कौन कौन से बॉडी में जो सिस्टम्स है जो ह्यूमन बॉडी को बनाने का काम कर रहे होते हैं। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसको समझने के लिए स्मॉल से लेकर लार्ज या छोटे से बड़े की ओर बात करें तो 6 प्रमुख लेवल होते हैं जो बॉडी का निर्माण कर रहे होते हैं। दीज आर: नंबर 1 केमिकल, नंबर 2 सेल्यूलर, नंबर 3 टिश्यू, नंबर 4 ऑर्गन, नंबर 5 सिस्टम और लास्ट है ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले केमिकल स्तर, कोशिकीय स्तर, टिश्यू उत्तकीय स्तर, अंगीय स्तर ऑर्गन, सिस्टम तंत्रिकीय लेवल या स्तर और लास्ट में अपना शरीर होता है जो इनसे मिलके बनता है। इस प्रकार 6 लेवल होते हैं जो हमारी बॉडी का निर्माण कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल लेवल। Is like the letters of alphabet or our body includes atoms, the smallest unit of matter that participate in chemical reaction, and molecules, 2 or more atoms join together। जिस प्रकार अपन लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं या लेटर्स होते हैं, वो वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस पैराग्राफ बनाता है और एक भाषा का निर्माण होता है। उसी प्रकार मानव शरीर में भी जो सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वो एटम्स होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की, जिसमें कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, मतलब परमाणु और अणु। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और आगे चल के बॉडी का निर्माण करने में वो हेल्पफुल होते हैं। सर्टेन एटम्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हमारा जो जीवन है उसको बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एटम्स होते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है। ये जीवन को बनाए रखने में हमें मददगार होते हैं। 2 फेमिलियर मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बॉडी आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए एंड ग्लूकोज। बॉडी के 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें से नंबर 1 है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, द जेनेटिक मटेरियल पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन या गुणों को ले जाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ग्लूकोज, जिसे अपन कॉमनली शुगर कहते हैं, जो मेटाबॉलिज्म में एक फ्यूल के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट लेवल है सेलुलर लेवल। मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स, the basic structural and functional units of an organism that are composed of chemicals।
कई मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और जो सेल्स होती है कोशिका, वो हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज सेल्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी इकाई की बात करें हमारे शरीर की तो वो कोशिका होती है। मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी आर मसल सेल्स, नर्व सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। हमारी बॉडी में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे मसल कोशिका हो गई, तंत्रिका कोशिका हो गई और उपकला कोशिकाएं होती है। तीसरा लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, टिश्यू लेवल। टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड द मटेरियल सराउंडिंग देम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। जब कई टिश्यू कैसे बनते हैं कि जब कई सारी ग्रुप्स, कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है सेल्स का, वो इकट्ठा हो जाता है और एक समान स्ट्रक्चर बनाता है, उसको अपन टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करते हैं। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन आवर बॉडी। मानव शरीर में 4 प्रमुख प्रकार के टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर 4 नर्वस टिश्यू। तो नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इट कवर्स बॉडी सर्फेसेस, लाइंस, होलो ऑर्गन्स एंड कैविटीज एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स। तो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बॉडी के सरफेस एरिया को कवर करता है। हमारे होलो जो खोखले अंग होते हैं उनकी परत, ऊपर की जो पतली झिल्ली होती है उनके अंदर की, वो बनाता है ऑर्गन्स और कैविटीज। इसी प्रकार जो हमारी ग्लैंड्स होती है वो उनके फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स बॉडी ऑर्गन्स व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स टू अदर टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू का जो प्रमुख कार्य है वो कनेक्ट करना, सपोर्ट देना और प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेक बॉडी पार्ट्स मूव एंड जनरेट हीट। जो मसल टिश्यू होते हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है और उस कॉन्ट्रैक्शन से हमारी बॉडी में हीट भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर थ्रू नर्व इम्पल्सेज। हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो सूचना इम्पल्सेज आती है वो नर्व टिश्यू कार्य करते हैं। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन लेवल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। सेल्स मिलके बन गई टिश्यू। अब कई सारे टिश्यू साथ मिल आते हैं और क्या बना देते हैं? ऑर्गन, अंग। ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन में 2 या 2 से अधिक प्रकार के टिश्यू मिले हुए रहते हैं। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस एंड यूजुअली हैव रिकॉग्नाइजेबल शेप्स। टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं कि हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और पर्टिकुलर साइज होती है। एग्जाम्पल, ऑर्गन्स आर द स्टोमक, स्किन्स, हार्ट, लीवर, लंग्स एंड ब्रेन। ये सभी एग्जाम्पल है जो ऑर्गन के हैं। अगला लेवल है सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम लेवल। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स विद ए कॉमन फंक्शन। बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलते हैं और एक कॉमन फंक्शन को पूरा करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम विच ब्रेक्स डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड। हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो भोजन के टुकड़ों को ब्रेक करता है, छोटे टुकड़ों में तब्दील करता है और जब वो छोटे टुकड़ों में पचित हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट जो मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन्स, उनको ये अब्जॉर्प्शन का काम, अवशोषण का काम करता है। इट्स ऑर्गन्स इंक्लूड द माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कई सारे ऑर्गन्स मिलके इसको बनाते हैं और इसके फंक्शन को पूरा करते हैं। समटाइम्स एन ऑर्गन इज पार्ट ऑफ मोर देन वन सिस्टम। कभी कभी ऐसे भी ऑर्गन होते हैं जो एक से अधिक सिस्टम में अपना रोल निभाते हैं, जिन्हें अपन ऑलराउंडर या हरफनमुल्ला ऑर्गन्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल है पेनक्रियाज।
इज पार्ट ऑफ द बोथ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द हार्मोन प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन सिस्टम। पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का काम भी करता है और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों में ये भूमिका निभाता है। नेक्स्ट सिस्टम में बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं जो मानव शरीर का निर्माण करते हैं। नंबर 1 इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। व्हाट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम? स्किन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स सच एज हेयर, फिंगर नेल्स एंड टोनेल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ये मिलके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें स्किन होती है, उसकी सहायक संरचनाएं होती है जैसे कि हेयर, फिंगर नेल हुआ, टो नेल, स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड्स, ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को बनाती है, जो हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस भी है, बॉडी को कवर करने का काम ये करता है। ये नेचुरल क्लॉथ है जो हमें ढकता है। फंक्शंस, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के क्या कार्य हो सकते हैं? नंबर 1 प्रोटेक्ट बॉडी, चूँकि ये बॉडी को कवर करता है, इसे प्रोटेक्शन देता है। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है स्किन, यह इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है एलिमिनेट सम वेस्ट, हमारी बॉडी के जो वेस्ट होते हैं वो स्वेट ग्लैंड के द्वारा बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट हेल्प्स मेक विटामिन डी, हम जानते हैं कि स्किन में, धूप में हमें विटामिन डी मिलता है, वो स्किन के द्वारा ही मिलता है। नेक्स्ट डिटेक्ट सेंसेशन सच एज टच, पेन, वार्मथ एंड कोल्ड, कोई भी सरफेस को टच करके हम पता लगा सकते हैं कि ये नुकीला है तो हमें पेन होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, तो ये सब आभास हमें कौन करवाता है? स्किन। इसके अलावा स्टोर्स फैट एंड प्रोवाइड्स इंसुलेशन, स्किन में फैट स्टोर रहती है जो इंसुलेशन का काम करती है, जिससे हमारा बॉडी का तापमान वो बना रहता है, तापरोधी सतह ये बनाती है जिससे कि हीट लॉस नहीं हो सके। नंबर दूसरा सिस्टम आता है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर एसोसिएटेड कार्टिलेजेज। तो बोन्स और जॉइंट्स मिलके और उनकी जो सहयोगी कार्टिलेज होती है वो स्केलेटल सिस्टम को बनाती है। फंक्शंस क्या स्केलेटल सिस्टम के? नंबर 1 सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी, स्केलेटल सिस्टम का पहला कार्य है शरीर को सहायता प्रदान करना और सुरक्षा देना। नेक्स्ट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट, स्केलेटल सिस्टम से मसल होती है वो जुड़ती है, अटैच होती है। तीसरा है एड्स बॉडी मूवमेंट्स, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हमें स्केलेटल सिस्टम हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हाउसेज सेल्स दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, स्केलेटल सिस्टम हम जानते हैं कि बोन मेरो में ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। लास्ट फंक्शन है स्टोर्स मिनरल्स एंड लिपिड्स, स्केलेटल सिस्टम में लिपिड और मिनरल्स का स्टोरेशन होता है। तो इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार स्केलेटल सिस्टम में अलग अलग बोन होती है, जॉइंट होती है, जो कार्टिलेज के साथ मिलकर सिस्टम को बनाती है। तीसरा सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल मसल टिश्यू, मसल यूजुअली अटैच टू बोन्स एंड अदर मसल टिश्यू इंक्लूड स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। दो प्रकार की मसल्स होती है बॉडी में। नंबर 1 स्केलेटल मसल, जिन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। लगभग 639 मसल्स, स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में होती है जो बोन के साथ जुड़ती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। इसी प्रकार इनवॉलेंट्री मसल्स, अनैच्छिक पेशियाँ, जिनमें स्मूथ और कार्डियक मसल होती है जो अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित नहीं होती है। फंक्शंस, नंबर 1 पार्टिसिपेट इन बॉडी मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम बॉडी की मूवमेंट या गति में हेल्पफुल होता है, जैसे कि वॉकिंग। मेंटेन पोस्चर, इसके अलावा हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने में भी मस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। प्रोड्यूसेज हीट, मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा बॉडी में हीट उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि अलग अलग बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स होती है वो मिलके मस्कुलर सिस्टम का निर्माण कर रही होती है जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व और कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। फंक्शंस क्या है? जनरेट नर्व इम्पल्सेज टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी होती है उनमें इम्पल्सेज लाने और ले जाने का काम और जनरेट करने का काम नर्वस सिस्टम करता है, जिससे बॉडी में एक्टिविटीज बनी रहती है। नेक्स्ट फंक्शन डिटेक्ट चेंजेज इन बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
हमारे बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हो रहे होते हैं उन सबको डिटेक्ट करने का, पहचानने का काम नर्वस सिस्टम करता है। नेक्स्ट, इंटरप्रेट्स चेंजेज। हमारे शरीर में जो भी बदलाव होते हैं या बाहर जो भी बदलाव होते हैं, अर्थात एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव होते हैं उनको नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से उनको डिटेक्ट करने के बाद ये इंटरप्रेट करता है, समझता है कि हमें अब क्या एक्शन लेना है। जैसे कि अपना हाथ किसी नुकीली सतह पे अपने अंधेरे में रख दिया, तो जैसे ही ये डिटेक्ट होगा कि यह नुकीला है, हमें पेन हुआ है, तो ब्रेन क्या इंटरप्रेट करेगा कि हमें उस हाथ को नुकीली जगह से तुरंत अपन हटा लेते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्ड बाय कॉजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सीक्रेशन। इस प्रकार इंटरप्रिटेशन के बाद जो मसल उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है या जो ग्लैंड्स होती है वो सीक्रेशन करती है, जिसे अपन कहते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, वो नर्वस सिस्टम करवाता है। तो चेंजेज को डिटेक्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व होती है जो मिलके हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती है। नेक्स्ट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड सच एज पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन सेवरल अदर ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स है, वो ये सब सारी ग्लैंड्स और कुछ सेल्स होती है जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम का निर्माण करती है। फंक्शंस, नंबर 1, रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़ बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो हार्मोन रिलीज करता है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज़ को रेगुलेशन किया जाता है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और टिश्यू टू टारगेट ऑर्गन। एंडोक्राइन सिस्टम के जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो ब्लड के द्वारा उस टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और उसमें इफेक्ट लाते हैं। तो इस चित्र से आप देख पा रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग प्रकार की ग्लैंड होती है जो मिलकर इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड, हृदय और रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स से मिलकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है। फंक्शंस, नंबर 1, हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट हमारे शरीर का इंजन है, मोटर है, पंपिंग सिस्टम है जो ब्लड को वेसल्स में पंप करता है। नंबर 2, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स एंड हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। जो हमारा शरीर का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, और उन टिश्यू से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको वापस लेके लंग्स में लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपन एक्सपायरेशन के साथ बाहर एक्सेल कर दे। तो न्यूट्रिएंट को ले जाना टिश्यू तक, सेल्स तक, और सेल्स से वेस्ट को वापस लेके आना ब्लड का प्रमुख कार्य होता है। इसी प्रकार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, किसके द्वारा? वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन के द्वारा। इसके अलावा टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ब्लड में जो वार्मथ होती है उसके द्वारा मेंटेन रहता है। नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड कंपोनेंट हेल्प डिफेंड अगेंस्ट डिजीज एंड रिपेयर डैमेज ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में जो WBC होती है ब्लड में, वो हमें सुरक्षा देने का कार्य करती है। जहाँ कहीं डैमेज होता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स को डैमेज रिपेयर में ये हेल्प करता है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है जो मिलकर इसका निर्माण कर रही होती है। नेक्स्ट सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक फ्लूइड एंड वेसल्स, spleen, thymus, lymph nodes and tonsils, cells that carry out immune responses, beta cells, T cells and others। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक फ्लूइड होता है और वेसल्स होती है, इसके अलावा स्प्लीन होता है, थाइमस होती है, लिम्फ नोड होती है और टोंसिल होते हैं जो क्या करते हैं? हमें इम्यूनिटी देने का कार्य भी करते हैं। इम्यून रेस्पॉन्स के लिए B सेल और T सेल्स ये रेस्पॉन्सिबल होती है।
फंक्शंस, नंबर 1 रिटर्न्स प्रोटीन एंड फ्लूइड टू ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे टिश्यू से प्रोटीन और फ्लूइड को लेकर वापस ब्लड में लेकर आता है। नंबर 2 कैरीज लिपिड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड। जीआई सिस्टम से जो लिपिड होता है उसको ब्लड में लाने का काम ये करता है। कंटेन्स साइट ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। लिम्फेटिक सिस्टम में बी सेल्स और टी सेल्स का मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन होता है, जो हमें क्या करती है, इन्फेक्शन से या माइक्रोब से सुरक्षा देती है। नेक्स्ट सिस्टम है, तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, वेसल्स है, स्प्लीन है, थाइमस है और दूसरे अंग है जो लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है अगला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स एंड एयर पासेज वे सच एज द फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स लीडिंग इनटू ए आउट ऑफ लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण लंग्स से, एयर पासेज जैसे कि फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया, ये सब मिलके और ब्रोंकाई, ये मिलके ट्रेकिया और ब्रोंकियल ट्री मिलके क्या कर रहा है, लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण कर रहा है। फंक्शंस, नंबर 1 ट्रांसफर्स ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एक्सहेल्ड एयर। जो हम श्वास अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है, उसको ब्लड तक ले जाने का काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म के बाद बनती है सेल्स में, टिश्यू में, वो ब्लड वापस लेकर एक्सहेल, हवा अपन बाहर श्वास निकालते हैं, छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके द्वारा CO2 को बाहर निकालता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी pH मेंटेन करने के लिए एसिड बेस बैलेंस भी रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन करता है। एयर फ्लोइंग आउट ऑफ लंग्स थ्रू वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि हमारे लंग्स से जो एयर आती है वो वोकल कॉर्ड से होकर गुजरती है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा स्वर यंत्र लेरिंग्स, उसमें भी ये स्पीच प्रोडक्शन में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। तो इस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन अंगों से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ऑर्गन्स ऑफ GI ट्रैक्ट, a long tube that include the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small and large intestines and anus. Also includes accessory organs that assist in digestive processes such as salivary glands, liver, gallbladder and pancreas. तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कई प्रकार के अंग मिलकर इसको निर्माण करते हैं। फंक्शंस, अचीव फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट काम होता है कि हमारा जो फूड होता है उसका फिजिकल ब्रेकडाउन करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उन छोटे छोटे टुकड़ों को केमिकल ब्रेकडाउन के द्वारा उनको डाइजेस्ट करना। और जो डाइजेस्टिव पार्ट है, पचा हुआ भोजन है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अवशोषित करता है और उनको ब्लड में ले जाने का काम करता है। एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट, भोजन का जो वेस्ट पार्टिकल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको ये एलिमिनेशन या उत्सर्जित करता है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें मुंह से लगा के एनस तक, माउथ से एनस तक कई प्रकार के ऑर्गन्स हैं जो मिलकर इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। इट कंपोज्ड ऑफ किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यूरिनरी सिस्टम का निर्माण किडनी, मूत्र नलिका यूरिटर, मूत्रा से यूरिनरी ब्लैडर और मूत्रमार्ग यूरिथ्रा ये मिलके करते हैं। फंक्शंस, नंबर 1 प्रोड्यूसेज, स्टोर्स एंड एलिमिनेट यूरिन। यूरिनरी सिस्टम का महत्वपूर्ण काम है यूरिन का प्रोडक्शन करना, उसको स्टोर करना और उसको एक्रीट करना। नंबर 2 एलिमिनेट्स वेस्टेज एंड रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन यूरिनरी सिस्टम करता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकालता है और जो ब्लड का जो कंपोजिशन है उसको बनाए रखता है जिससे कि उसमें अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि नहीं हो। नेक्स्ट, हेल्प्स मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन के द्वारा यूरिनरी सिस्टम एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट, मेंटेन्स बॉडीज मिनरल बैलेंस। हमारे बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं वो
नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्ब जाते हैं, जो यूज़फुल होते हैं वो रीअब्जॉर्ब जाते हैं, जिसके कारण से उनका जो बैलेंस है वो बॉडी में बना, यूरिन के साथ वो एक्सक्रीट नहीं होते हैं। अगला फंक्शन है हेल्प्स रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आप जानते हैं कि किडनी से जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट होता है वो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यूरिनरी सिस्टम करता है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा ये मिलके अपने यूरिनरी सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गोनाड्स एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स मेक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गोनाड्स क्या होते हैं? टेस्टिज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। मेल्स में जो टेस्टिज होते हैं और फीमेल में जो ओवरीज होती है वो गोनाड्स कहलाती है। और उनके एसोसिएटेड ऑर्गन जैसे कि यूट्राइन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, मेमरी ग्लैंड इन फीमेल्स एंड एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड पेनिस इन मेल्स। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, दोनों के अलग अंग होते हैं जो मिलकर इनका निर्माण करते हैं। फंक्शंस: गोनाड्स प्रोड्यूस गैमेट्स दैट यूनाइट टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। गोनाड्स टेस्टी जो ओवरी होती है वो स्पर्म और ओवम का निर्माण करती है, जिससे नए जीव का विकास होता है। गोनाड्स आल्सो रिलीज हार्मोन दैट रेगुलेट रिप्रोडक्शन एंड अदर बॉडी प्रोसेसेस। हमारे गोनाड्स के द्वारा फीमेल में अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं, मेल में अलग होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। एसोसिएटेड ऑर्गन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर गैमेट्स। इनके जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं वो गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करने का काम करते हैं। इसी प्रकार जो मेमरी ग्लैंड होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है। ये हो गए 5 लेवल और उनमें से जो सिस्टम उनके 11 सिस्टम। अब आखिरी लेवल है बॉडी के स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिज्म लेवल। इन ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग इंडिविजुअल ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिज्म। एक पूरे मानव शरीर का निर्माण करने के लिए सारे जो सिस्टम होते हैं वो मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ये जो 6 लेवल मिलके और 11 सिस्टम मिलके हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। एक सजीव मानव शरीर होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सर्टेन प्रोसेसेस डिस्क्रिमिनेट ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग। एक सजीव और निर्जीव जो ह्यूमन शरीर होता है उसमें कुछ बेसिक एक्टिविटीज होती है जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है। फॉलोइंग आर द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में 6 प्रमुख इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है जो हमें जीवित रखने के लिए हेल्पफुल होती है। नंबर 1 मेटाबॉलिज्म। It is the sum of the all chemical processes that occur in body. One phase of metabolism is catabolism, means the breakdown of complex chemical substances into simple components. हमारे मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट होते हैं। हमारे बॉडी में होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है जो एनर्जी प्रोडक्शन करती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी जो सबसे पहली फेज है उसको मेटाबॉलिज्म में वो है केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। जो जटिल केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में बांटती है केटा मीन्स ब्रेक डाउन। दूसरी फेज होती है एनाबॉलिज्म, द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर सिंपल कंपोनेंट्स। जो केटाबॉलिज्म जो छोटे छोटे अणु टूटते हैं टुकड़े उनको जोड़ के क्या करती है, एनाबॉलिज्म नए अणु बनाती है। जैसे एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव प्रोसेसेस केटाबोलाइज प्रोटीन इनटू फूड इनटू अमीनो एसिड। केटाबॉलिज्म क्या करती है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बांट देती है। दीज अमीनो एसिड देन यूज टू एनाबोलाइज न्यू प्रोटीन दैट मेकअप बॉडी स्ट्रक्चर एज मसल एंड बोन्स। इसी प्रकार एनाबॉलिज्म के द्वारा अमीनो एसिड वापस जुड़ जाते हैं, नए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे बॉडी का निर्माण होता है और मसल्स और बोन्स बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है रेस्पॉन्सिवनेस। इट इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्स टू चेंजेस। जो भी परिवर्तन होते हैं बाहर के उन परिवर्तनों को डिटेक्ट करना और उनके प्रति अनुक्रिया दर्शाना रेस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग ए फीवर रिप्रेजेंट ए चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द बॉडी एंड टर्निंग योर हेड टुवर्ड द साउंड ऑफ स्क्विलिंग ब्रेक्स इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर ए पोटेंशियल थ्रेट। तो जब हमें बुखार आती है, फीवर आती है, इसका मतलब हमें इन्फेक्शन हो गया, ये हमारे शरीर का एक रेस्पॉन्सिवनेस। इसी प्रकार जब सड़क पे कोई ट्रैफिक में कोई कार या कोई वाहन जा रहा है वो तेज़ी से ब्रेक मारता है तो वो जो टायर की जो आवाज़ आती है वो हमें अलर्ट कर देती है कि कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है। इस प्रकार बॉडी में अलग अलग सेल्स होती है जो अलग अलग प्रकार के चेंजेस के प्रति हमें क्या करती है,
रेस्पॉन्सिवनेस शो करती है। तो नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस होते हैं जिनके द्वारा मसल सेल्स को ये सूचनाएं मिलती रहती है। तीसरा, मूवमेंट। इट इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन्स, सिंगल सेल्स एंड इवन टिनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल। तो हमारी बॉडी में चाहे होल संपूर्ण बॉडी की गति हो, चाहे छोटी छोटी कोशिकाओं में हो या अंगों में हो, जहाँ कई मूवमेंट गति होती है वो मूवमेंट प्रमुख जीवन का एक प्रमाण है। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ लेग मसल्स मूव योर होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन यू वॉक और रन। जब हम दौड़ते हैं या चलते हैं तो हमारी बॉडी की जो सारी स्केलेटल मसल्स है वो मदद करती है, जिससे हम चल पाते हैं। आफ्टर यू ईट ए मील दैट कंटेन्स फैट, योर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बाइल इनटू द जीआई ट्रैक्ट टू हेल्प डाइजेस्ट देम। जब हम वसा एक भोजन करते हैं तो गॉल ब्लैडर बाइल सीक्रेट करता है जो इसके पाचन में हेल्पफुल होता है। व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज डैमेज और इन्फेक्टेड, सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स मूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द अफेक्टेड टिश्यू टू हेल्प क्लीन अप एंड रिपेयर द एरिया। इसी प्रकार जब कोई इन्फेक्शन होता है, कोई चोट होती है, तो क्या होता है, हमारी वाइट सेल्स वहाँ पहुँच जाती है गति करती हुई और हमें इन्फेक्शन से बचाती है, एरिया को रिपेयर करती है। तो मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का। नंबर 4, ग्रोथ। इट इज़ एन इंक्रीज इन बॉडी साइज दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना और कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना ग्रोथ है, जो जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रमाण होता है। तो इस प्रकार सेल्स और टिश्यू में इंक्रीज होता है और बॉडी का विकास होता है, जिससे हड्डियों की लंबाई बढ़ती है और शरीर का विकास होता रहता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज सेल टू ए स्पेशलाइज सेल। एक जनरल सेल से स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट होने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। सच प्रीकर्सर सेल्स विच कैन डिवाइड एंड गिव राइज टू सेल्स दैट अंडरगो डिफरेंशिएशन आर नोन एज स्टेम सेल्स। वो प्रीकर्सर सेल जो दूसरी कोशिकाओं को बनाती है वो स्टेम सेल्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, रेड ब्लड सेल्स एंड सेवरल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर अराइज फ्रॉम द सेम अनस्पेशलाइज्ड प्रीकर्सर सेल्स इन द रेड बोन मैरो। जिस प्रकार हम जानते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनती तो बोन मैरो में, लेकिन उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है और बाद में आरबीसी अलग काम करती है, डब्ल्यूबीसी अलग काम करती है। आल्सो थ्रू डिफरेंशिएशन ए सिंगल से फर्टिलाइज ओवम एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो, फीटस, इन्फेंट, चाइल्ड एंड फाइनली एन एडल्ट। इस प्रकार ओवम किस प्रकार एक वैसे शरीर को बनाता है, ये डिफरेंशिएशन का अच्छा उदाहरण है। आखिरी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम सेल्स फॉर टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। नई कोशिकाओं का निर्माण होना, टिश्यू की ग्रोथ करना, उनकी रिपेयर करना, उनको रिप्लेसमेंट करना, ये सब किसके उदाहरण है, रिप्रोडक्शन। इसी प्रकार फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स अकर थ्रू सेल डिवीजन। जो नई कोशिकाएं बनती है वो भी एक रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। हम जानते हैं माइटोसिस और म्यूसिस इसके द्वारा ये होता है। प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल अकर्स थ्रू द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय ए स्पर्म और सेल to form a zygote followed by repeated cell divisions and differentiation of these cell। इसी प्रकार ओवम और स्पर्म मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है और फिर क्या बनता है, मानव शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार ये 6 लेवल मिलके हमारे शरीर को बनाते हैं। ये 11 सिस्टम होते हैं जो हमारे शरीर के जटिल क्रियाओं को संपादित करते हैं और ये 6 प्रमुख विशेषताएं हैं, एक्टिविटीज है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो सजीव और निर्जीव में अंतर करती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए, किसी परिचित के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो प्लीज़ उन लोगों तक इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।